नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? चलिए, तो हम लोग जो है आज हमारा दूसरा चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग हमारी क्लास जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। ओके, सब तैयार रहिएगा मेरे सारे बच्चे। चलिए, तो बच्चों, जीवन में कितना कुछ खो दिया है, उस बात पर जो है कभी भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आगे है उस पर चलते हुए हम लोग जो है हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कितने पुष्प खो दिए हैं उस बात पर ध्यान ना देते हुए, हमें कितने फूल हमारे हाथ में है, क्या कुछ हमारे हाथ में है, उसको देखते हुए जो है हमें जीवन में कितना कुछ हो चुका है, पीड़ा को भूलकर नया क्या कर सकते हैं, उसी की तरफ जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है हमारी क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सब तैयार रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और जो है अच्छे से लिखिएगा। तो हमने जो है अब तक किन किन के बारे में चर्चा कर लिया, बताइए मुझे। हमने एसिडिक क्या है देखा, है ना? जो है कैसे किस तरह के सब्सटेंस होते हैं एसिडिक, बताइए। ए सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट रेड, है ना? जैसे कि लेमन जूस था, विनीगर था, ये सब हमने देखा। फिर बेसिक के बारे में देखा। बेसिक जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्लिपरी फील होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। फिर जो है हमारे जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, कौन से रंग में कर देते हैं, ग्रीन कलर में कर देते हैं, है ना? फिर हमने जो है उसमें देखा कि जैसे कि हमारा टर्मरिक पेपर है ना, किस तरह से रेड हुआ जब हमने उसमें जो है बेसिक डाला, सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा का यूज किया। फिर हमने देखा न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, जो कभी भी ए सब्सटेंस दैट डजंट अफेक्ट इंडिकेटर्स कलर और स्मेल और नाइदर, ये बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है ना? हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे इंडिकेटर के बारे में। ए टूल दैट चेंज कलर और स्मेल टू शो ए सब्सटेंस कैसा है, वो जो है एक सब्सटेंस किस तरह का है बच्चों, एसिडिक है या फिर बेसिक है ना? उसमें जो है हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, लाइकेंस के उदाहरण देखा कि किस तरह से हमने लिटमस पेपर का यूज किया। अब जो है इन सब के बाद हमने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने जो है हमारे लास्ट क्लास में जो है चर्चा किया। तो बच्चों, मेरे बच्चों को, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट आया है कि किस तरह से जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, क्या वो स्मेल को किस तरह से पहचान पाते हैं, क्या इंडिकेटर्स। ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने लगन से हमारे क्लास को सुनते हो, है ना? तो बच्चों, मैं आपको जरा एक और बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स या फिर स्मेल चेंज इन एसिड्स और बेसिक मीडियम, यानी जब हम एसिड में रखते हैं या बेसिक में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी जो है स्मेल बदल जाता है, यानी हमें जो है स्मेल अलग हो जाता है। ओके, तो बच्चों, कुछ यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने खुशबू यानी अपने स्मेल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जब एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम आता है। इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, जो अपना जो है स्मेल को क्या कर देता है, बदल देता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, कुछ उदाहरण हमने देखे, जैसे कि ओनियन है, जो हमारा ओनियन है वैनिला एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल है।
तो इसको जरा हम लोग एक और बार बता देते हैं कि किस तरह से, है ना, किस तरह से जो है क्या करते हैं अपने स्मेल को जो है, यानी हम है ना, हमने यहाँ पर एक प्याज ले रखा है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि इसके उदाहरण जो है और जो हमारे ऑनियन है, वैनिला एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल है। तो जब हम लोग एक प्याज लेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें टेस्ट करने वाले हैं कि किस तरह से जो है हमारे जो भी हम लोग उसमें डालेंगे उसका जो है स्मेल कैसे बदलेगा, कैसा पता चलेगा कि जो है एसिडिक है या बेस है। तो सबसे पहले सम चॉप्ड ओनियंस इन ए कंटेनर, कुछ जो है अनियंस क्या करना है, कंटेनर में जो है उसको चॉप करके हमें डाल देना है, अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर, यानी आप लोग कोई कॉटन के क्लॉथ डाल कर रख सकते हो उसमें, या फिर कोई फिल्टर पेपर। ओके, फिर हमें क्या करना है, टाइटली क्लोज द कंटेनर, उस कंटेनर को जो है हमें क्लोज करना है और उसको पूरी रात उसी तरह से हमें क्या करना है, रहने देना है। फिर जो है हमें क्या करना है, टेक कॉटन क्लोथ, या तो कॉटन के क्लोथ लेना है या फिर फिल्टर पेपर लेना है, यानी फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स जो भी हमने डाला है वो उसमें से जो है, उस कंटेनर में से जो है हमें बाहर निकालना है। ओके, बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसकी जो है स्मेल जो है चेक करना है। ओके, ऑर्डर को क्या करना है, हमें चेक करना है। तो जो है हम लोग जब देखेंगे कि किस तरह से जो है, हम लोग किस तरह से देखेंगे कि ऑर्डर जो है कैसे स्मेल, यानी एक में जो है हमें बेस डालना है, यानी एक में क्या करना है, हमें उसमें से जो ये इसको बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप या फिर एक क्लॉथ, उसमें जो है हमें क्या क्या करना है, उसमें हमें जो है बेकिंग सोडा, ओके, कुछ जो है बेकिंग सोडा में उसको क्या करना है, उसको जो है साफ करना है, और कुछ ड्रॉप्स जो है टैमरिन जो है दूसरे में डालना है जो एसिडिक है। फिर हम लोग देखेंगे कि उस कपड़े में से या फिर उस पेपर में से उसी तरह से जो है स्मेल आ रहा है या नहीं। तो हम लोग जब देखेंगे जिसको जो है हमने, यानी जो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, जो कपड़ा या फिल्टर पेपर है उसको हमने जो है किस में डाल के रखा बच्चों, उसको जो है हमने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या चॉप करके जो है उसमें क्या कर दिया, उसको डाल के टाइट करके बंद कर दिया। तो जब निकालेंगे तो बहुत ही स्मेल आएगा उन कपड़ों में से, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें एक को निकाल के जो है हमें क्या करना है, जो जो हमारी जो इमली है, टैमरिंड है, उसके पानी में डुबो के रखना है, और दूसरे में जो है थोड़ी सी हमें सोडा, है ना, हमें क्या करना है, थोड़ी सी, यानी बेस में जो है उसको कोई भी ले सकते हो, बेकिंग सोडा या कोई भी बेस, उसमें जो है आपको क्या करना है, डिप करके रखना है। फिर आप देखोगे क्या बदलाव आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जो अनियंस है उसमें क्या होता है, इज रिटेन्ड इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस बट लॉसेस इट्स स्मेल इन बेसिक, यानी जो बेसिक सोल्यूशन जो हमने डाला है उसमें जो है क्या हो जाता है, स्मेल जो है लॉस हो जाता है। लेकिन जो एसिडिक है उसमें क्या होता है, या एसिडिक या फिर जो न्यूट्रल है उसमें वही स्मेल रहता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है चेंज होता है। तो अब आपको पता चला किस तरह से जो इंडिकेटर जो है स्मेल के जरिए, है ना, कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, क्योंकि वो जो है हमें उसमें पता नहीं लग पाता है, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि इसमें से जो है बेस कौन सा है। ओके, इसीलिए हमने क्या कहा था आपसे, जो अनियन है वो एसिड में क्या होता है, रिमेन स्मेल, उसकी जो है स्मेल वही रहता है, लेकिन जो बेस होता है, बेस में क्या होता है, बेस में जो है उसकी स्मेल लॉस हो जाता है। यस, वेरी गुड। ओके, मेरे बच्चे मुझे आंसर्स दे रहे हैं कि लॉस होता है, नहीं लॉस होता है। ओके, वेरी गुड। अब जो है वैनिला एक्सट्रैक्ट, एसिड में क्या होता है, रिमेन स्मेल, और जो बेस में जो है लॉस इट्स स्मेल। ओके, उसी तरह से जो है क्लोव ऑयल जो है उसमें भी क्या रहता है, स्मेल जो है रिमेन, यानी उसमें रह जाता है, और इसमें जो है क्या होता है, हमारे बेस में जो है वो नहीं होता। ओके, लॉस इट्स स्मेल। तो बच्चों इस तरह से अब आपको पता चल गया, जो आपकी डाउट थी वो क्लियर हुई। ओके, यस और नो बताइए मुझे। ओके, यस।
तो बच्चों हमें जो है क्या पता चल गया कि ये जो है इंडिकेटर्स ये बहुत ही क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ओके, जो हमें किसके लिए बताते हैं, क्या जो है करने में हमें मदद करते हैं, हमें ये बताने में मदद करते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग एसिडिक और जो है हम लोग जो है किस तरह से जो एसिडिक सॉल्यूशन है और किस तरह से हम लोग जो है बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। यानी जो है उसकी खुशबू से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ओके, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको जो है एक एक इंडिकेटर का यूज करके जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो सही है या गलत है। ओके, ये सब जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स जो है हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है कैसे कैसे स्मेल में बदलाव आता है। ओके, और किस तरह से जो है स्मेल में बदलाव नहीं आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। ओके, सो आई एम ऑडिबल? हेलो? फिर जो है हमने जो है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे हैं ना, जिसमें जो है नेचुरल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से, जैसे कि हमारे जो है बीटरूट है, पर्पल कैबेज कैबेज है ना, हिबिस्कस है, इन सब में जो है हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से जो है चेंज होते हैं। ओके, अब देखिए हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपसे पूछा था, है ना, ये कौन है, इनके बारे में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी इस क्लास में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। बताया था ना आपसे, साइंटिस्ट ये कौन है, बताइए मुझे। यस, बिल्कुल सही, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ओके, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जो एक महान साइंटिस्ट। ओके, और इन्हें जो है हम लोग किस रूप में जाना जाता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ओके, इन्हें जो है हमारे इंडियन केमिस्ट्री के फादर, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर के रूप में जो है जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और उन्होंने जो है उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में भी थोड़ी बातें अब जो है ज्ञान ले लीजिएगा। ओके, जैसे कि उन्होंने क्या अर्न किया, उन्होंने जो है केमिस्ट्री, उन्होंने ही अर्नड हिज केमिस्ट्री डॉक्टरेट इन द यूके एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया। 1901 में उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी दवाइयों के सबके इन्वेस्टिगेट करने, उसकी जो है नए नए शाखा का क्या किया, उन्होंने जो है आविष्कार किया। ओके, और भी जो है आप लोग जो है आपसे कहा था कि क्या करना है, आपसे कहा था कि इनके बारे में जानकारी लेकर आओगे। आप जानकारी आपने पढ़ा इनके बारे में, मुझे बताइए, यस और नो? ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़कर आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जो है अच्छे से सारी बातें पढ़कर आए हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ओके, और उन्होंने फिर क्या किया, ही रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस टू शो द वर्ल्ड द अचीवमेंट्स ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट। जो हमारे प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने जो है जो जो अचीवमेंट्स किए, उन सब के बारे में उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री लिखा, है ना। ही रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, किस तरह से उन्होंने जो है नए नए आविष्कार किए, नए नए अचीवमेंट्स किए, उन सब के बारे में जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे क्या किया, बहुत सारे गवेषण किए, जिससे कि उन्होंने जो है पता लगाया कि उन्होंने क्या क्या जो है नए नए चीजें कर रखा है। वे एक ट्रू रिफॉर्मर थे। ही ऑल्सो सपोर्टेड टीचिंग इन द मदर टंग, है ना, हमारी मातृभाषा में जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया कि मातृभाषा में, जैसे कि हम लोग जो है अगर हमारी मातृभाषा का यूज ज्यादा करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर इसमें जो है हम लोग यानी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि वो एक बहुत ही एक ट्रू रिफॉर्मर थे, और उन्होंने सपोर्ट किसको किया, टीचिंग इन मदर टंग टू मेक एजुकेशन इजियर एंड मोर मीनिंगफुल। तो यानी बहुत ही अच्छे से समझने के लिए और अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही मीनिंगफुल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है योगदान दिया। ओके, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनके बारे में जो है आप लोग क्या करोगे, लिख कर आओगे। ओके, और उनके बारे में आप लिख कर आओगे, फिर क्या करोगे, उनकी जो है जो जो उन्होंने मेन मेन बातें किया है, ओके, वो सब आपको क्या करना है, वो सब जो है आपको करना है, लिखना है।
ओके। और उनके बारे में आप जो है सारी बातें आप उनको जानकारी जो है आपको रखना है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आज जो है हमारी जो है क्या किसका भी समय है, एमसीक्यू का भी समय है। और मेरे बच्चों ने मुझसे एक और डाउट पूछा था, है ना। एक तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो डाउट आपने पूछा था। ओके। और जो है आपने फिर क्या कहा था मुझसे, मुझसे जो है एक और डाउट आपने पूछा था, वो क्या था कि जो है पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हैं, कैसे होते हैं, है ना। वो आपकी बहुत पहले की डाउट है, लेकिन जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है हम लोग उसको जो है अच्छे से वो करेंगे। ओके, अब अच्छे से आपको जो है बताकर देंगे। तो बच्चों जो है हमारे आप लोगों की जो डाउट है, हमारा जो है क्या होता है पैरासिटिक प्लांट्स। ए पैरासिटिक प्लांट इज वन दैट लाइव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अंदर या बाहर क्या करता है, रहता है। और फिर क्या होता है, वो लोग जो है कहाँ पर रहते हैं, या तो अंदर रहते हैं या फिर उनके जो है लीव्स, ओके, लीव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, और उनकी जो भोजन है वो उन्हीं से वो लेते हैं। ओके, ये जो है इस लेसन का नहीं है, लेकिन जो मेरे बच्चों ने डाउट पूछा था उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। तो द प्लांट जो नॉन ग्रीन होता है वो क्या करता है, विच ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए पैरासाइट। ओके। और जो दूसरे जो क्या करता है, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट, यानी जिसके ऊपर से वो भोजन लेता है उसको होस्ट कहा जाता है। फिर हमने आपको उदाहरण बताए थे ना कि जो है अमरबेल है, कस्क्यूटा है, ये सब जो है, ये देख रहे हो अमरबेल कैसे चढ़ा हुआ है इस पेड़ के ऊपर। ओके, तो जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है वो होस्ट है, और जो हमारा अमरबेल है वो पैरासाइट है। ओके, ये देख रहे हो। तो इसी तरह से जो है कई ऐसे भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो जो होस्ट है उनकी रेडीमेड फूड को खाते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स में रहते हैं उनके, और उनको जो है सकिंग रूट्स कहते हैं। ओके, इट मेड रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड सकिंग, यानी पूरा चूस लेते हैं, which penetrate into host plant and suck food material from the host. ओके, और उसके उदाहरण जो है हमने आपको बताया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। कई जो है फुल्ली पैरासाइट होते हैं, कई जो है पार्शल होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें जो है हम लोग जो है अब जब हमारे जो अगले चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे, एक और बार जो है डिटेल में सारी बातें बताएंगे। ओके, अभी हमारा जो है बच्चों एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो मेरे सारे बच्चे क्या कीजिए, तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। बच्चों कुछ आवाज की प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, कुछ नेट इश्यूज है। चलिए बताइए बच्चों, पहला जो है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस, लेमन जूस, विनेगर, सोप सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ए बेसिक सॉल्यूशन, रेड, बी ब्लू, सी येलो। तीसरा देखिए बच्चों, which natural indicator is made from lichens, a litmus, b turmeric, c rose extract। ओके, हो गया। What color does turmeric paper turn in a basic solution, a yellow, b red brown, c green। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
What does baking soda feel like? A sticky, B wet, C slippery. मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखिएगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाता था बताइएगा, हम आपको जो है दोबारा बताएंगे। विच ऑफ दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर? ए टर्मरिक, बी सॉल्ट, सी सोप। सेवेंथ वन, what does red rose extract turn in acidic solution? What does red rose extract turn in acidic solutions? A green, B red, C yellow. ओके हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, एथ क्वेश्चन देखते हैं। What happens when an acid and a base mix in correct amounts? के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, ए एक्सप्लोशन, बी टर्न्स ब्लैक, सी न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाइन्थ वन, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मोस्ट एसिड्स? ए स्वीट, बी बिटर, सी सॉल्टी। अगला देखिए, which acid is present in tamarind? A citric acid, B formic acid, C tartaric acid. चलिए अब हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस? बताइए मुझे जल्दी से। यस, हमारा जो है कौन सा है? सोप सॉल्यूशन है ना। अगला जो है, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ए बेसिक सॉल्यूशन? यस, ब्लू। विच नेचुरल इंडिकेटर इज मेड फ्रॉम लाइकन्स? लाइकन से जो है कौन सा नेचुरल इंडिकेटर्स बनाते हैं? लिटमस। व्हाट कलर डज टर्मरिक पेपर टर्न इन ए बेसिक सोल्यूशन? बेसिक सोल्यूशन में जो है टर्मरिक पेपर, उसकी जो है कौन सी कलर जो है कलर में आ जाता है? ओके, व्हाट कलर डज टर्मरिक पेपर टर्न इन ए बेसिक सोल्यूशन? जब बेसिक डालते हैं हम लोग उसमें, तो बताइए कौन सा आता है? एक रेड कलर, यानी रेड ब्राउन कलर जो है उसमें अपीयर हो जाता है। व्हाट डज बेकिंग सोडा फील लाइक? कैसा होता है? स्लिपरी होता है। विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स में से जो है नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक है ना, हल्दी। व्हाट डज रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न इन एसिडिक सॉल्यूशन? किस में बदल, कौन सा रंग में बदल जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में? रेड। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड एंड ए बेस मिक्स इन करेक्ट अमाउंट्स? क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मोस्ट एसिड्स? जो है ज्यादातर एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो जो है बिटर होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिन? टैमरिन में जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? टार्टरिक एसिड। ओके,
तो इतना था जो हमने आज जो आपको बताया। ओके, आप सबने, मैं उम्मीद करती हूँ सबने जो है बिल्कुल सही सही सभी ने जवाब दिए होंगे। ओके, और मुझे बताइएगा कि आपको जो है कितने मार्क्स इसमें मिले। तो बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।